नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस में और केकेएफ कृषि एग्रीकल्चर फार्म पे और यहाँ 3797 आलू की खुदाई हो रही है। जैसा कि आप देखना चाहते हैं 3797 की पैदावार कैसी निकल रही है और क्या स्थिति चल रही है, वो आज हम आपको रिव्यू करने वाले हैं। पूरा दिखाएंगे कि किस तरीके से यह पैदावार निकल रही है। और एक बात याद रखना, सोनू चौधरी कभी ये नहीं बताएगा कि आपके यहाँ 45 या 40 की निकल रही है, क्योंकि सोनू चौधरी के सामने वो जो हकीकत है वही वास्तविकता है और उसे आप पचा नहीं पा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, सोनू की गलती नहीं है। सोनू चौधरी स्पष्ट बता रहा है आलू कैसा निकल रहा है, किस पैदावार निकल रही है। क्योंकि आप में अगर जो अन्य यूट्यूबर या अन्य चैनल वाले ये कह रहे हैं कि पैदावार कम निकल रही है, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। पैदावार वास्तविक रूप से कम जरूर है, लेकिन इतनी कम नहीं है जितना रूमर फैलाया जा रहा है। तो अभी आपके सामने हाथरस में मैं मौजूद हूँ काका कृषि फार्म में, और यहाँ पर 3797 आलू की आप देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पर जो फीमेल यानी कि महिला मजदूर यहाँ पर आलू की छटाई का काम कर रही हैं। और इससे आप एक आकलन लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर निकल रहा होगा। यानी कि आप पूरा अगर ढेर की तरफ देखें तो ढेर में आपको गुल्ला या किर्री आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो ऐसे में आप पैदावार को कम नहीं आंक सकते हैं। मेरे साथ में इन लोग महिला जो हैं मजदूर हैं, इनसे ही पूछ लेता हैं कैसा निकल रहा है जी आलू। बढ़िया निकल रहा है आलू। बढ़िया आलू निकल रहा है। तो जो साइज़ है वो कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। छांटने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही? नहीं, जैसे कि मजदूरों को ये परेशानी आती है कि इसमें तो गुल्ला निकल रहा है, किर्री निकल रही है, छोड़ के भाग जाते हैं मजदूर जो है। नहीं अच्छा निकल रहा है। सही निकल रहा है। अच्छा। जी आप क्या कहना चाह रही हैं? चलिए, ये तो हंसने में ही मशगूल हैं, तो मज़दूरों को हंसना भी चाहिए, क्योंकि ये टाइम पास होता है खुदाई का। और इस समय पे अगर देखा जाए तो काका कृषि फार्म के जो डायरेक्टर हैं और जो भैया हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इधर चारों तरफ जो है इनकी खुदाई चल रही है। तो कई ताई जी भी मौजूद हैं, ताई जी से पूछ लेता हूँ और क्या स्थिति इस वर्ष जो है देखने को मिली है। आप छटाई का काम कर रही हैं? हाँ। तो कैसा निकल रहा है? खूब बढ़िया। बढ़िया। हाँ। और किर्री उल्ला कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। मोटा ही मोटा? मोटा मोटा बढ़िया बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। हाँ। तो ये दो बार क्यों कह रही हैं? चलिए कोई बात नहीं। छाटने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं हमको कोई परेशानी नहीं है। नहीं, ऐसा है ना, मजदूरों को ऐसा लगता है कि किर्री हो गई, गुल्ला हो गया तो उसमें हाथ नहीं चलते, मजदूरी तक नहीं निकल पाती पूरे दिन में। नहीं, हमारा बहुत अच्छा हाथ चल रहा है इसमें, और आलू एकदम बहुत मोटा मोटा अच्छा है आलू ये। चलिए, आलू जो है काफ़ी अच्छा निकल रहा है। तो यहाँ पर जो है चाचा मौजूद हैं। क्या नाम है जी? राजू सिंह। पैदावार कैसी निकल रही है? बढ़िया निकल रही है पैदा। बढ़िया निकल रही है। हाँ। कैसी पैदावार चाह रहे थे? इससे भी हैवी निकलती है क्या? ऐसी हैवी निकलनी चाहिए, लेकिन हाँ 50 का 45 का लेकर आया है। 50-45 हाँ। ऊपर भी है क्या? नहीं, ऊपर नहीं है, ज़्यादा नहीं। चलिए, 50 का तो एवरेजन आ ही रहा है। तो कुल मिला के 3797 की खूब अच्छी पैदावार है। और ये मज़दूर थे, इन्हें कुछ आइडिया हो या ना हो, मेरे साथ में भैया मौजूद हैं जो काका कृषि फार्म के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और इन्हीं के द्वारा देख रेख में ये छटाई का काम और खुदाई का काम चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर छटाई हो रही है, वहाँ पर आपकी खुदाई हो रही है। तो खुदाई भी दिखाएंगे, और देखिए पीछे आपके ढेर भी लगे हुए हैं, तो मैं आपको ढेर भी दिखाऊंगा। तो भैया कैसा अनुभव रहा है इस वर्ष? आलू पैदावार ठीक है इस साल, और साल की अपेक्षा आलू ठीक है। पिछले साल थोड़ा कम था आलू, इस साल ठीक है। बारिश जो पड़ी थी जिसमें आल रही है उसमें आलू अच्छा फूला। लगभग अगर देखा जाए तो जैसे कि आपके जो फार्म हाउस है, और लगभग आप कितने बीघा खेत करते हैं? करीब 250 बीघा करीब आलू है। 250 बीघा में क्या कौन सी प्रजाति का आलू को किया? सिर्फ हम 3797 और चंबल। 3797 और चंबल। तो क्रम वाइज बताइए, 3797 में क्या पैदावार इस समय जो पैकिंग हो रही है वो क्या कराई जा रही है? 3797 में देखिए कुछ नंबर थे हैवी जो थे, जिनमें बढ़िया खेत थे, उन्होंने करीब 45 का निकला है, 45-50 के बीच में। और जो चंबल का आलू है वो 55 का भी निकल रहा है, 60 का भी निकल रहा है। यानी कि 3797 जो है जो अच्छी क्वालिटी का है, हाँ। वो 50 के ऊपर भी है, और जो नॉर्मल भी है वो 45। हाँ, 45 तो मिनिमम है ही है आलू। और जो चंबल है, चंबल का अब आपने बताए हैं? चंबल करीब 55-60 का निकल रहा, और चंबल के में ऐसा साइज़ अच्छा है। मैं आपको दिखाऊंगा, आगे ढेर भी हैं पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ आपने देखा 3797 गुल्ला और किर्री की मात्रा बहुत कम है इस साल मोटा अच्छा है हमारे यहाँ, और हमारे क्षेत्र में है। यहाँ क्षेत्र में आप देख सकते हो आगे भी खुदाई चल रही है, यहाँ फुलाब अच्छा है। काफ़ी जगह फुलाब नहीं है, यहाँ फुलाब अच्छा है आलू। यानी कि कुल मिला के अगर हाथरस में देखा जाए तो फुलाव का अच्छा है और पड़ाव भी अच्छा हुआ है। और जैसा कि लोगों को ये एक देखा था, आप भी देखते हैं जब चैनल पे हम वीडियो अपलोड करते हैं, अरे ये कम है पैदावार, क्या है वास्तविकता? देखिए, वास्तविकता यही है कि इस समय जो आलू की पैदावार है ठीक निकल रही है ऑल ओवर,
और जो देखा जाए जो कमज़ोर खेत हैं उनमें तो हल्की निकलेगी पैदावार। जैसे इस साल डीजेपी की किल्लत रही थी, जहाँ डीजेपी नहीं लग पाया ठीक से, पैसा उपलब्ध नहीं था, जो बढ़िया तरह से लागत नहीं लगा पाए, स्प्रे नहीं करा पाए, उसमें कम है। वैसे जो बढ़िया खेत हैं वो अच्छी पैदावार निकल रही है। जैसे कि आपने डीएपी का बताया और डीएपी की काफ़ी किल्लत रही थी इस साल, डीएपी नहीं मिली थी तो लोगों ने 15 किलो 10 किलो बीघा लगाई है, जैसी मिली। डीएपी का भी फ़र्क इस समय जो किसान भाइयों आलू की पैदावार पे है। बिल्कुल है, 100% है। जो तो किल्लत रही थी सरकार पूर्ति नहीं कर पाई, उसका असर पड़ रहा है। जिस तरीके से जो डीएपी की किल्लत है उससे आप कितने परसेंटेज मान लीजिए जलवायु परिवर्तन भी हुआ है, कई बार बारिश भी हुई है, और बारिश से कितना प्रभाव देख रहे हैं? बारिश से काफ़ी प्रभाव है। जहाँ बारिश हुई थी ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा नुकसान है, चमक पे भी थोड़ा असर है जो लास्ट में बारिश हुई थी। वैसे आलू ठीक निकल रहा है। चलिए अब शेखर भैया अपना दूसरा जो खेत खोद रहे हैं आप उन्हें दिखाइए, और किसान साथियों इनके खेत देख लेते हैं। इनका 37-97 जो है 48 और 50 यानी 45 और 50 के बीच में 48 आता है, वहाँ पे है। और चंबल जो है आपका 55 और 60 के बीच में है। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं आप लोगों को ग्राउंड जीरो तो वास्तविक स्थिति दिखाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कम निकल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन हाँ औसतन पैदावार 2022 में निकल रही है। और इस समय पर जो आलू की रेट चल रहे हैं वो भी काफ़ी आपके हिसाब से चल रहे हैं। आलू है जो मेरा, मैं आपको दिखाऊँगा, इसका सौदा हो चुका है व्यापारियों द्वारा। मैंने कल सौदा कर दिया था आलू का, आप देखिए। और जो बढ़िया आलू हैं वो करीब 700 रुपये से ऊपर भी है। यानी कि जो सौदे हुए हैं वास्तविक रूप से स्थिति वो है 700 रुपये है, यानी 700 रुपये तक का आपने सौदा यहाँ पर अच्छे आलू का कर दिया है मैंने। और अगर नॉर्मल जो है उसका कितना किया? नॉर्मल आलू 650 तक चल रहा है। जैसे ये आलू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आलू है, ये 700 रुपये में हुआ है, मोटा मोटा आलू कोल्ड पहुँच। गड्ढ करीब चल रहा है 600 रुपये से ऊपर है, 620-30 क्वालिटी के हिसाब से है, यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से है। जैसे इस समय पे 14 रुपये किलो का थोक भाव जो है खेतों से ही शुरू हो गया है, और खेतों से जब 14 रुपये किलो का भाव शुरू हुआ है तो कहीं कहीं 1450 के भी दाम लग रहे हैं, यानी 14.5 रुपये किलो, और कई इगलास और अगर शमशाबाद में देखा जाए तो 15 रुपये किलो तक भी पहुंच गए हैं। क्या देख रहे हैं? देखो अभी कुछ कह नहीं सकते अभी आलू के बारे में। ऐसा है अभी आलू अभी खुदाई ठीक से अभी लगी है, करीब 10 तारीख के आसपास पता लगेगा आलू की क्या कंडीशन रहेगी, लेकिन इस समय पैदावार ठीक निकल रही है। जैसे औसतन जैसे अभी आपने सौदा किया 14 रुपये किलो थोक का, यानी कि 14-5-70 700 रुपये पैकेट का, और जो अच्छा मेरे हिसाब से 700 रुपये पैकेट किसान को बहुत अच्छा रेट है, बेच देना चाहिए। क्या आप हमारी वीडियो से इम्प्रेस हो गए कि सोन धीरे धीरे निकालते रहें? नहीं, इस समय आलू निकालना चाहिए। आप भी सही कहते हो, वास्तविकता यही है कि आलू धीरे धीरे निकालते रहें, फसल पर रेट लेते रहें, यानी कि अभी हाँ जी, जिससे किसान को नुकसान ना हो। जैसे कि अभी हम ये आलू है, आप देख सकते हो, क्वालिटी देख सकते हो उसकी, ये 700 रुपये में बेचा है। ये देखिए किसान साथियों, ये मोटा ही मोटा आलू है, और जो कि साउथ की डिमांड को पूरी करता है, यानी कि आप खुद देखिए ये है, और कलर देख लीजिए कितना स्मूथ है, यानी कितना वाइट है। 37-97 है, इसके जो रेट हैं 700 रुपये प्रति पैकेट, यानी कि 14 रुपये किलो आपका कोल्ड तक, यानी कि आपके यहाँ पे 700 रुपये का 37-97 हाथरस में बिक रहा है। और अगर खंदौली एरिया की बात करें तो खंदौली एरिया में भी वहाँ हो सकता है थोड़ा 10-20 रुपये का उछाल हो सकता है बढ़िया आलू में, यानी कि जो पैदावार जो अन्य राज्यों में कम हुई है उसके असर जो है मार्केट पे मार्केट में आएगा। अगर पैदावार कम है तो मार्केट में किसान को अच्छा भाव मिल सकता है, उम्मीद है। तो शेखर भैया आपने ये 700 का तय कर दिया, आगे जाके दाम बढ़ गए फिर आप देखिए आगे तो कम भी हो सकते हैं, दोनों बात है। पिछली साल कम नहीं हुआ, 1000 बिक के फिर 400 रह गया, बताइए। अभी आप हमने आपसे एक बात पूछी थी, कहीं आप हमारी वीडियो को देख के इम्प्रेस तो नहीं हो गए कि अपना आलू समय दर समय अच्छी रेट पर जैसे मिलता है वैसे ही निकाल दिया? अभी आपको 700 का मिला, आपने निकाल दिया। बिल्कुल, आपकी वास्तव में बात तो सही कहते हो आप बिल्कुल सही बात करते हो, क्योंकि देखिए आलू समय पर निकालते रहे, घाटा नहीं जाएगा कभी, आपको नॉर्मल एवरेज रहती है आपकी, फ़ायदा भी नहीं हो तो लॉस भी नहीं होगा, मिनिमम तो रहोगे आप बीच में। यानी 700 में आपने तय कर दिया। अब कितना बीघा आपने 700 में बिक दिया? मैंने 700 में 2000 पैकेट का सौदा कर दिया था। बाकी आप कोल्ड करेंगे? बाकी अभी देखेंगे, यानी कि अभी और बढ़ेगा, खेत से ही हो गया तो 800-900 हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। ये किसान मुझे पहली बार ऐसे मिले जो मेरी वीडियो से काफ़ी इंप्रेस नज़र आए, और जिन्होंने अपना आलू जो है मतलब खेत से अच्छा रेट मिलना शुरू हुआ तो निकाल दिया, यानी 2000 पैकेट निकाल दिया, और आगे भी देख रहे हैं कि अगर यहीं से 900 800 या 900 हो जाए तो 1000-2000 पैकेट और निकाल देंगे, जो कि निकालने में ही ज्ञान है। आप मान सकते हो अगर 700 रुपये बेचा तो आपने वहाँ कोल्ड का भाड़ा हो गया आपका 110-120 रुपये करीब, और फिर जो वजन भी घटता है, तो मेरे हिसाब से सही है। सब किसानों को निकालना चाहिए धीरे धीरे, आपकी बात को सहमत सुनना चाहिए,
आप रिपोर्ट कर रहे हो और बात भी सही कहते हो, आकलन कर रहे हो, आप पूरे दिन जाते हो, घूमते हो, आपको पता ही है कैसी कंडीशन है। सब किसान जागरूक है, किसान को पता है क्या करना चाहिए। हमारी वीडियो से हमारा वीडियो बनाने का मकसद शिखर भाई केवल एक है कि किसानों का कैसे भी फ़ायदा हो, किसानों को नुकसान ना हो। कई किसान ऐसे हैं जो वीडियो देखने के बाद में कमेंट करने लग जाते हैं, बेहुदापनी की बातें करने लग जाते हैं कि पैदावार हमारे यहाँ टिया हो, हमारे यहाँ। हम बता रहे हैं कि किसी क्षेत्र में कम है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाथरस जिस जगह पर हम खड़े हैं, काका कृषि फार्म में, यहाँ पर आसपास अगर देखें ना तो वही एवरेजन औसत यानी 50-55 का आ रहा है। यानी कि भैया का लिख रहा है 48। भैया ने खुद ही अपने स्पष्ट कर दिया कि मेरी पैदावार कम नहीं है, इतना 37-97 रहता है। तो यही आपके यहाँ पे भी है। और चंबल का भी भैया ने बता दिया, यही पूरे क्षेत्र में देखें ना, जहाँ जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक आप देखें ना तो यही स्थिति जो है पूरी तरीके से हो रही है। बिल्कुल, देखिए पैदावार कोई कम नहीं है। देखो पहले भी कम निकलती थी, इसका मतलब ये थोड़ी अब जो कमज़ोर खेत थे उनमें पिछली साल भी कम थी, तो वो पैदावार तो खेती होती है, उसमें कोई बात नहीं है। डीजेपी का असर है, मौसम का भी सब है, फ़ायदा भी हुआ है, जहाँ बारिश से जहाँ हाल थी वहाँ फ़ायदा भी हुआ है, ऐसी कुछ नहीं। शिखर भैया मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि किसानों को कैसे भी उनकी उत्पादन लागत का मूल्य मिल जाए। जैसा कि मैंने आगरा रोज़ाना सुबह 4 बजे जाता हूँ और रोज़ाना आगरा की आली मंडी से भाव अपडेट करता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से मंडी का भाव चल रहा है। और किसानों से मेरा यही निवेदन रहता है, आलू का कोई भरोसा नहीं है। अगर आपका आलू सही बिक रहा है, खेतों से ही बिकना शुरू हो गया है, तो कुल मिला के आप अपना आलू निकाल दीजिए। और अगर नहीं बिक रहा है खेतों पर तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं और आगे जाके स्थिति ये भी हो सकती है और ये भी, यानी कि नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। आज खेतों से हाथरस में 700 और 700 यानी कि भैया ने बताया 20-30 रुपए एक्स्ट्रा किसी जगह पर, तो 750 भी मान सकते हैं आप। 700 से 750 के हाथरस में सौदे हो रहे हैं और बढ़िया आलू के, बढ़िया मोटा छट्टा। और जो आगे के जैसे खंदौली एरिया है, खंदौली एरिया में तो और 800 तक हो रहा हो, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जब हाथरस में ही 700-750 के भाव हैं, जो कि आगरा से 45 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में तो आप जान सकते हैं कि जब इतने दूर पे इतना दाम लग रहा है और आगरा में तो 800 भी होगा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपका आलू खेतों से 700-800 बिक रहा है तो निकालने में ही भलाई है। इतना निकाल दिए जितना आपका सामर्थ्य हो। मैं ये नहीं कह रहा आप पूरा निकाल दीजिए, अगर आप में जो सामर्थ्य है, यानी कि किसी कोल्ड वाले की दलाल वो मत कीजिए कि कोल्ड वालों के पैरों में गिर के कि हमें लोन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आपका 600-700 बिक रहा है, 800 तक बिक रहा है, निकाल दो, ताकि आप अपने खुदाई निकाल सकें, जुताई निकाल सकें। आपका जो ये होता है बिजली का बिल है, ट्यूबवेल का है, मजदूरों का खर्चा है, ये सारा आप निकाल सकेंगे। किसी कोल्ड मालिक से ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे प्रति पैकेट पे 400 का लोन चाहिए या 300 का चाहिए या चाहिए 600 रुपये प्रति पैकेट है, 700 का कट्टा खेत से बिक रहा है और मुझे 500 का लोन चाहिए। इससे क्या होगा, आप सिर्फ उस कोल्ड के बंधक बन जाओगे और वो आलू जो है उस कोल्ड मालिक का हो जाएगा। फिर चाहे वो बेचे चाहे फेंके, उसका हो जाएगा, लेकिन आपको से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोन लिया है आपने 400 रुपये से लेकर 500 रुपये पैकेट का, एक पैकेट पे, और उस पर भी लोन पे लोन और लोन पे लोन, यानी 4 गुना वसूली करेगा कोल्ड वाला। ऐसे में आप समझ सकते हैं। भैया जी कुछ कह रहे थे। देखिए लोन लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए ब्याज चलेगी, रेट अच्छा है, आप बेचें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके बेचें, अपनी इतनी तो निकालें जिससे अपना बारदाना के लिए खर्चा, खुदाई के लिए इतना तो निकालना चाहिए किसानों को मेरे हिसाब से, जिससे अपना खर्चा पूरा हो सके। चलिए शिखर भैया के काका कृषि फार्म पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर चंबल की खुदाई हो रही है। और चंबल की खुदाई में यहाँ पर देखिए कितना देख लेते हैं, क्योंकि तो चंबल कैसा आलू होता है। और आप 50, 55 और आपका 60 तक भी हाथरस में निकल रहा है, तो आप खुद देख लीजिए कैसा आलू की पैदावार है। और ये डिग्गर जो है आलू की खुदाई कर रहा है और नीचे आलू भी निकल रहा है। और देखिए चंबल आलू की खास बात क्या होती है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये आपकी खास बात ये होती है कि ये देखिए ये रहा, ये आलू होता है चंबल। आप खुद देख लीजिए इस चंबल का क्या वो होता है। तो भैया कौन सी ITC का था? ITC का था। ITC पहली बार देख रहा हूँ मैं कि ITC वो ज़्यादातर किसान जो हैं तो वो लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं कि ITC का ख़राब भी जाता है। नहीं और ये देखिए करने के ऊपर होता है, टेम्परेचर के ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा निकल रहा, आप देख सकते हो, साइज भी ठीक है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आलू पिछली साल से अच्छा है, पिछली साल से अच्छा है। अगर देखा जाए तो आपने कितने बीघा खेत खोद दिया? मेरा करीब 100 बीघा करीब खेत खोद चुका है। 100 बीघा में तो लगभग मुझे लग रहा है 70 बीघा तो आपने बेच दिया। हाँ लगभग बेच दिया मैंने, 2000 कट्टे तो मेरा सौदा हो चुका है। और अगर आगे भी अगर रेट अच्छा होता है तो मैं आगे भी बेचूंगा, यानी पूरा 100-110 बीघा बेच देंगे। बिल्कुल बेचूंगा मैं, मोटा ही मोटा ही निकल रहा है, इसमें गल्ला कहाँ है। चलिए देख लेते हैं किसान साथियों, आपके सामने मीडियम, आप खुद देख लीजिए, देखिए
कोई ऐसा नहीं है। यानी कि अगर आप इसे अपना सीड में भी लेना चाहें तो सीड में भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए पैदावार अगर आपको दिख रही हो तो देखिए पैदावार यहाँ पर, ये देखिए ये पैदावार इस समय पे है। यानी कुल मिला के आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया अनुभव है जो मैं खेतों से दिखा रहा हूँ। और आलू किसान हैं आप, वास्तविकता से मुंह मत मोड़िए। वास्तविक स्थिति आपको अच्छे दाम जो है दिला सकती है, चाहे वो अब दिला दे चाहे बाद में दिला दे। आप ये कहने लगे कि फ़लाना यूट्यूबर कम दिखा रहा है तो उसकी एस्ट्रोलॉजी हो सकती है व्यूवर और सब्सक्राइबर बटोरने की, लेकिन न तो मुझे व्यूवर का झंझट है न ही सब्सक्राइबर का। आप मेरे साथ जुड़ो या नहीं जुड़ो, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा वास्तविकता देखो। 45 से 50 निकल रही है, 50 से 55 निकल रही है, 55 से 60 निकल रही है। 37-97 हो या 37-97 चंबल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाइब्रिड सादाबाद हो, हाथरस हो या हो सासनी या हो सिकंदरा या हो इगलास, यानी कि या हो राया या हो बलदेव, हाइब्रिड की जो पैदावार है वो 70 से लेकर 90 पैकेट प्रति बीघा की यहाँ पर निकल रही है। आलू में कोई कमी नहीं है, आलू भरपूर है। फ़र्क है तो सिर्फ आपके समझने का और मेरे समझाने का। आपको समझ वो अच्छी लगती है जो आप लोगों की मीठी मीठी बात करता है कि भैया आलू बहुत कम निकल रहा है, आलू तो इस साल ये होगा, आलू ये हो जाएगा। न तो मैं भविष्य करता हूँ न ही मैं आलू का विशेषज्ञ हूँ। मैं एक रिपोर्टर हूँ और एक जिम्मेदार रिपोर्टर होने की वजह से आपको वास्तविकता से हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। दूसरी बात आप नोट कर लीजिए, देश भर के हर कोने में हर रोज़ाना कहीं ना कहीं आलू आता रहता है, चाहे वो डिम्बिम हो, चाहे वो कॉलर हो, चाहे वो हसन हो, चाहे वो चिकमंगलुरु हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का 6 हो। यानी कि कुल मिला के देश भर में हर राज्य में कोने कोने में आलू हो रहा है। ऐसे में आप इस बात से बेखबर जरूर हैं। आप ये सोचते हैं कि हमारे यहीं पे आलू हो रहा है और कहीं पे नहीं हो रहा है, यानी हमारे ज़िले में हो रहा है या वो हो रहा है। आप बस एक ही उसको घूम के रहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, देश भर के कोने कोने में इस समय आलू की खेती हो रही है और जो कि आलू पूरी साल दर साल चलता रहता है। ऐसे में आलू का इस समय पे जो अच्छा रेट चल रहा है 700 से लेकर 750। हाथरस की बात कर रहा हूँ मैं, सादाबाद में 650 और 700 के बीच में, हाथरस में 700 से 750 और यहाँ खंदौली में 800 रुपये तक के सौदे हो रहे हैं खेतों से। तो जो भी किसान अपना आलू इस रेट में निकालना चाहें उनके लिए ये सुनहरा मौका है। और आगे जाके मैं ये नहीं कहूँगा कि आगे जाके रेट बढ़ जाए, मैं ये भी नहीं कहूँगा रेट नीचे गिर जाए, लेकिन इस समय पर जो रेट चल रहा है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप उसमें रहते हैं कि आप आलू निकालना चाहते हैं तो आप आलू निकाल सकते हैं। बहरहाल किसान साथियों, मेरे साथ में काका कृषि फार्म हाउस से बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद किसान साथियों आपका।